बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। सेकंड ईयर बायोलॉजी चैप्टर नंबर 19 ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। इससे पहले हम चैप्टर नंबर 18 पढ़ रहे थे, तो उसके कुछ टॉपिक जो आपको क्लास में मैंने पढ़ाए थे वो स्किप करती हूँ। नेक्स्ट स्टार्ट करते हैं, फिर इंशाल्लाह दोबारा पढ़ेंगे उसको जो टॉपिक्स चैप्टर नंबर 18 के रहते हैं। ठीक है क्लास। तो सबसे पहले हमने देखना है ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। जो हमारे पास चैप्टर का नेम है, ग्रोथ क्या है और डेवलपमेंट क्या है, इन दोनों की जो डेफिनेशन है उसको हम देखते हैं। देखिए, ग्रोथ अलग चीज है, डेवलपमेंट अलग चीज है। ग्रोथ क्या है? द प्रोग्रेसिव चेंजेस विच आर अंडरगोन बिफोर एन ऑर्गेनिज्म एक्वायर्ड इट्स अडल्ट फॉर्म एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट। कि प्रोग्रेसिव चेंज है, कहाँ से शुरू हो रहा है? किसी भी ऑर्गेनिज्म का अडल्ट फॉर्म तक जाना है एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट, कि एम्ब्रियो से लेकर आगे उसने जो अडल्ट फॉर्म तक जाना है उसको हम क्या नाम दे रहे हैं? डेवलपमेंट का। ग्रोथ जो है वो अलग चीज है। एन ऑर्गेनिज्म जो है वो चेंज करता है, उसकी जो मतलब फर्टिलाइज्ड एग होता है। सबसे पहले जो हमारे पास चीज है, यहाँ से हम देखते हैं कि हमारे पास क्या होता है, फर्टिलाइज्ड एग है। सही है। उस एग ने जो है चेंज होना है किसमें? अडल्ट फॉर्म में, अडल्ट में। ठीक है, एग ने। अब ये फर्टिलाइज्ड एग से जो अडल्ट फॉर्म की तरफ गया है वो इसकी क्या थी? डेवलपमेंट थी। सही। अब आते हैं ग्रोथ की तरफ। ग्रोथ वो होती है द परमानेंट एंड इरिवर्सिबल इंक्रीज इन साइज ऑफ एन ऑर्गेनिज्म एज एन मैच्योर। यानी कि अब ये डेवलपमेंट हो गई, डेवलपमेंट के बाद अब ग्रोथ की तरफ आते हैं, तो परमानेंट है, इरिवर्सिबल यानी कि जो बैग वापस नहीं हो सकता। रिवर्सिबल वो होता है जो वापस रिटर्न हो जाए, लेकिन इरिवर्सिबल जैसे आपने केमिस्ट्री में इक्वेशंस पढ़ी होती हैं, इरिवर्सिबल वो होती हैं जो वापस हो जाए, लेकिन सॉरी, रिवर्सिबल वो होती हैं जो वापस हो जाए, लेकिन इरिवर्सिबल वो होती हैं जो वापस नहीं होती। सो इरिवर्सिबल इंक्रीज इन साइज ऑफ एन ऑर्गेनिज्म एज अ मैच्योर। जैसे आपका साइज जो है, आपका जो हाइट है वो बढ़ गई है, अब दोबारा छोटी नहीं हो सकती। जो चीज आपने बचपन में कर ली है वो दोबारा वापस नहीं आ सकती। यानी कि ग्रोथ जो है वो वापस नहीं आ सकती। वापस तो डेवलपमेंट भी नहीं आ सकती, लेकिन ये तो एम्ब्रियोनिक फॉर्म से है ना, एग से लेकर एडल्ट तक। ये जो है ये परमानेंट चेंज है। ठीक है, इसको क्या कहते हैं? ग्रोथ कहते हैं। सही। ग्रोथ अकर एन ऑर्गेनिज्म मेच्योर, कि ग्रोथ जो है वो क्या कर देती है? ऑर्गेनिज्म को मेच्योर कर देती है। ठीक है, तो अब हमारे पास जो टॉपिक आ रहा है वो है ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, डेवलपमेंट इन प्लांट्स। कि प्लांट्स के अंदर जो ग्रोथ और डेवलपमेंट हो रही है वो किस तरह से हो रही है उसको हमने देखना है। सही। उसने कहा है जो प्लांट्स के अंदर होती है उसमें होता है प्रोसेस इन्वॉल्व होता है इन ग्रोथ एंड डेवलपमेंट ऑफ प्लांट्स। प्लांट्स के अंदर जो प्रोसेस इन्वॉल्व होता है उसमें सबसे पहले हमारे पास क्या आती है? सेल डिवीजन होती है। ठीक है, सेल डिवीजन हो गई, यानी कि सेल ने क्या कर लिया है? डिवाइड कर लिया। उसके बाद सेल की क्या होती है? इलोंगेशन होती है, सेल इलोंगेशन। ठीक है, अभी हम प्लांट्स की बात कर रहे हैं कि प्लांट्स के अंदर इस तरह से होती है। ठीक है, सेल इलोंगेशन के बाद इसके अंदर आती है डिफरेंशिएशन। ठीक है, डिफरेंशिएशन यानी कि डिफरेंस कैसे आता है? ठीक है, डिफरेंशिएशन ऑफ सेल्स, ठीक है, इनटू टिश्यूज एंड देन ऑर्गन। कि अब डिफरेंशिएशन आ रहा है, फर्क आ रहा है किसमें? सेल्स में आएगा, फिर उसके बाद टिश्यू में, क्योंकि सेल मिलके क्या बनाते हैं? टिश्यू, और टिश्यू से बात की क्या बनता है? ऑर्गन। इस सारे लेवल में जो चेंज आ रहा है, जो चीज फर्क आ रहा है उसको हमने देखना है। अच्छा जी, फर्क देखना है। उसके बाद ग्रोथ जो होती है, अभी अभी बताया है कि इज इरिवर्सिबल इंक्रीज इन साइज। की ग्रोथ जो है वो क्या है? रिवर्सिबल है। इरिवर्सिबल क्या होती है? ग्रोथ। ग्रोथ क्या है? इरिवर्सिबल, कि ये इसने बैग वापस नहीं जाना। ठीक है, डेवलपमेंट जो है इज अ परमानेंट सीरीज ऑफ स्टेज है टू कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर। अब सेलुलर डिफरेंशिएशन ऑफ स्ट्रक्चर एंड फंक्शन को जो है हमने डिस्कस करना है इसके अंदर।
तो पैटर्न ऑफ ग्रोथ देखते हैं इन प्लांट्स। प्लांट्स की बात कर रहे हैं ना हम, तो ग्रोथ पैटर्न, ग्रोथ पैटर्न इन प्लांट्स, सही हो गया। तो प्लांट्स का जो ग्रोथ पैटर्न होता है उसको हम क्या कहते हैं, ओपन ग्रोथ कहते हैं। प्लांट्स के ग्रोथ पैटर्न को ओपन ग्रोथ कहते हैं। प्लांट बॉडी क्या करती है, प्लांट एड न्यू ऑर्गन, लाइक प्लांट्स के अंदर जो नया ऑर्गन होता है उसमें हमारे पास क्या आता है, ब्रांचेस, ठीक है। प्लांट्स की क्या होती हैं, ब्रांचेस होती हैं, लीव्स, ठीक है। उसके बाद क्या होते हैं, रूट्स होते हैं। ये ओपन ग्रोथ है ना। थ्रू आउट द लाइफ, सारी जिंदगी प्लांट्स ने क्या करनी है, ब्रांचेस निकालेंगे, लीव्स निकालेंगे, रूट्स निकालेंगे, फिर फ्रूट हो जाएगा। तो प्लांट इनलार्ज्ड बॉडी इन द फॉर्म ऑफ टिप एंड रूट्स, कहाँ किसकी फॉर्म में करते हैं, टिप्स में और किस में, रूट्स में। कि प्लांट की जो बॉडी है, देखें प्लांट अगर हमारे पास कोई भी प्लांट है, सपोज करें ये मैं एक छोटी सी डायग्राम बनाती हूँ, तो इसकी क्या होंगी, रूट्स, रूट की टिप या फिर शूट की, यानी कि रूट आ जाएंगी या फिर शूट आना जो है वहां की टिप से होगी ग्रोथ ना। बट द रेट ऑफ ग्रोथ इज नॉट यूनिफॉर्म थ्रू द प्लांट बॉडी, की पूरी बॉडी में नहीं है, ठीक है। द ग्रोथ इज स्लो एट द बिगनिंग, शुरू में जो ग्रोथ होती है वो क्या होती है, स्लो होती है बिगनिंग डेट पे, ठीक हो गया। बाद में ग्रेजुअली इट बिकम रैपिड एंड मैक्सिमम, ठीक है, रेट पे। स्टार्ट में यहाँ मैं लिख देती हूँ कि इन द बिगनिंग, कि यहाँ पे जो हमारे पास स्टार्टिंग पॉइंट है उसमें ग्रोथ रेट क्या होगा, स्लो होगा। बाद में यही ग्रोथ रेट क्या हो जाना है, इंक्रीज हो जाना है, एंड अटेन्स अ मैक्सिमम। ग्रेजुअली जो स्लो डाउन था वो क्या हो जाएगा, जो स्लो था वो क्या हो जाएगा, डाउन हो जाएगा। यानी कि शुरू में इसकी ग्रोथ क्या थी, स्लो थी। बाद में जैसे आपने कोई प्लांट है, कोई भी बीज ले लें, हम उसको बोते हैं, उसको सो करते हैं, कुछ टाइम लगता है, वो छोटी सी कोम्पल निकलती है, फिर आहिस्ता 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 उसकी जो डेवलपमेंट होती है, लेकिन उसके बाद यही इसका ग्रोथ रेट जो होता है वो क्या हो जाता है, इंक्रीज हो जाता है, सही है। ये तो था हमारे पास ग्रोथ पैटर्न। अब है रोल ऑफ मेरिस्टेम, रोल ऑफ मेरिस्टेम। यहाँ पे मेरिस्टेम जो है वो हमारे पास से क्या चीज आ रही है, इसको डिस्कस करते हैं। मेरिस्टेम क्या होता है, मेरिस्टेम इन ग्रोथ, की ग्रोथ का के अंदर जो है मेरिस्टेम के क्या है, क्या रोल होता है, सही है। तो द ग्रोथ अकर बाय एक्टिविटी ऑफ मेरिस्टेम इन वेस्कुलर प्लांट्स, वेस्कुलर प्लांट्स के अंदर जो है वो ग्रोथ किसके थ्रू होती है, मेरिस्टेम के अंदर के थ्रू होती है। अब वेस्कुलर प्लांट्स क्या होते हैं, वेस्कुलर प्लांट्स ही हायर प्लांट्स होते हैं उनके अंदर, ठीक है। मेरिस्टेम जो है आमतौर पे हमारे पास क्या होता है, यहाँ पे मैं मेरिस्टेम को आपको डिस्कस करती हूँ। मेरिस्टेम हमारे पास क्या है, मेरिस्टेम जो होता है आर यंग टिश्यू आर ग्रुप ऑफ सेल, क्या है, मेरिस्टेम क्या होता है, आर यंग टिश्यू, यानी कि टिश्यू है, यंग टिश्यू आर ग्रुप ऑफ सेल, यानी कि टिश्यू कह लें या ग्रुप ऑफ सेल कह लें, एक ही बात है, क्योंकि सेल्स ही मिलके क्या बनाते हैं, ग्रुप बनाते हैं, ठीक है, या फिर ग्रुप ऑफ सेल, ग्रुप ऑफ सेल, ठीक है। दैट रिटेन, मैं भी ये लिख रही थी तो मुझे नेक्स्ट पेज देखना पड़ा। दैट क्या कह रहा है, रिटेन, रिटेन का क्या मतलब होता है, बरकरार, ठीक है। द पोटेंशियल, पोटेंशियल क्या होती है, किसी भी चीज का काम करने की जो सलाहियत होती है उसको क्या कहते हैं, पोटेंशियल कहते हैं। टू डिवाइड, अभी मैंने क्या बताया कि ये क्या है, मेरिस्टेम आर यंग टिश्यू आर ग्रुप ऑफ सेल्स दैट रिटेन द पोटेंशियल टू डिवाइड, जिसके अंदर सलाहियत हो डिवाइड होने की। अब ये मेरिस्टेम जो है वो टिश्यू है जो कि आगे फर्दर डिवाइड हो सकता है, जिसके अंदर डिवीजन की एबिलिटी है, ठीक है। उसने क्या, ये जो होता है कैपेबल ऑफ ग्रोइंग इन लोअर प्लांट्स, अब ये डिवाइड होता है तो ग्रोइंग करता है किसमें, लोअर प्लांट्स में, लोअर प्लांट्स में, सही है। उसके अलावा बट द एंटायर प्लांट बॉडी इज नॉट कैपेबल ऑफ ग्रोइंग इन हायर प्लांट्स, हायर प्लांट्स में ये क्या है, नॉट ग्रोइंग, नॉट ग्रोइंग, नॉट ग्रोइंग इन हायर प्लांट्स, हायर प्लांट्स के अंदर ये नहीं करता, लेकिन लोअर प्लांट्स के अंदर क्या करता है, ग्रोइंग करता है, सही हो गया। अब ये ग्रो जो, इसकी ग्रोथ जो होती है लिमिटेड होती है, इस लिमिटेड ग्रोथ को क्या कहते हैं, ग्रोइंग
पॉइंट्स। यहाँ पे ये भी बता देती हूँ कि देयर ग्रोथ इज लिमिटेड टू सर्टेन पॉइंट। द ग्रोथ इज लिमिटेड, यानी लिमिट है, ये नहीं है कि भागती जाएगी चलती जाएगी, अब इसमें लिमिट ही नहीं आएगी, लिमिटेड है। ग्रोथ इज लिमिटेड टू अ सर्टेन पॉइंट, सही है। अब ये जिस सर्टेन पॉइंट तक जा रही है उसको हम क्या कहते हैं, ग्रोइंग पॉइंट कहते हैं। अब ये ग्रोइंग पॉइंट्स जो हैं आर कॉल्ड, इन्हीं ग्रोइंग पॉइंट्स को हम किसका नाम देते हैं, मेरिस्टेम का कहते हैं। यानी मेरिस्टेम क्या होता है, एक ऐसा टिश्यू होता है जो कि आगे डिवाइड हो जाए और नए सेल्स बना ले, नई चीज को बना ले, उसको हम क्या कहते हैं, मेरिस्टेम कहते हैं। अब मेरिस्टेम जो होती हैं आर लोकेटेड इन, अब मेरिस्टेम जो होती हैं कहाँ कहाँ मौजूद होते हैं, स्टेम में, और किस में होते हैं ये जी, रूट में होते हैं, सही है। दो जगह पे होते हैं मेरिस्मेटिक टिश्यू, कहाँ कहाँ, स्टेम में और किस में, रूट में। असल में ये अभी मैंने आपको बताया था कि ये टिप से होती है, कहाँ से डेवलपमेंट होती है, टिप से हो रही है। तो अब टिप कहाँ पे होगी, या तो रूट की टिप होती है या किसकी टिप होती है, स्टेम की टिप होती है, या तो नीचे से होगी या ऊपर से होगी। अब मेरिस्टेम की जो है आगे हमारे पास 3 टाइप्स होती हैं। नंबर 1 पे हमारे पास आती है जी एपिकल मेरिस्टेम, सही है। फर्स्ट ऑफ ऑल एपिकल मेरिस्टेम, इसको देखेंगे। नंबर 2 पे हमारे पास होती है जी इंटर कैलरी मेरिस्टेम। नंबर 3 पे हमारे पास जो होती है वो क्या है जी, लैटरल, क्या है, लैटरल, लैटरल मेरिस्टेम, सही है। अब ये 3 तरह की मेरिस्टेम है। मेरिस्टेम को पता चल गया कि जो डिवाइड कर रही है, जो ग्रोइंग टिश्यू है, दैट रिटेन बी पोटेंशियल टू डिवाइड है। मेरिस्टेम कितने तरह की है, 2 तरह की है। स्टेम होता है, इसमें क्या होते हैं, रूट होती है, ठीक है। यहाँ पे इन पे मेरिस्टेम में टिश्यू होते हैं। अब एपिकल मेरिस्टेम को देखते हैं, लेटरल इंटरकैलरी मेरिस्टेम है और कौन सी है, लेटरल। तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी डिस्कस एपिकल मेरिस्टेम। एपिकल मेरिस्टेम जो है, अब इसके नाम से ही जाहिर है, सैचुरेटेड किस पे होगी, प्रेजेंट कहाँ पे होगी, टिप ऑफ द रूट, यानी कि एपिकल्स के ऊपर, टिप ऑफ द रूट एंड शूट, एट द टिप्स ऑफ रूट एंड शूट। अभी अभी तो बात हो रही थी हमारी कि ये 2 जगह पे ना, स्टेम को ही शूट कहते हैं ना, रूट और जो है स्टेम। तो जो एपिकल अपेक्स पे हुई, अपेक्स क्या होता है, ये किसी भी चीज का जो ऊपर वाला जो मेन पोर्शन होता है, अब इसके अपेक्स ये वाला होगा, ऊपर वाले हिस्से को हम क्या कहते हैं, अपेक्स कहते हैं, एट द टिप ऑफ द रूट एंड शूट, सही है। एपिकल मेरिस्टेम जो होती है इवॉल्व होती है, एक्सटेंशन ऑफ प्लांट, क्या करती है, प्लांट को एक्सटेंशन करती है, फैला देती है, बढ़ा देती है, इसकी एक्सटेंशन करती है, सही है, एक्सटेंशन। अब ये जो होती है ग्रोथ present at the apex of the roots and apex of the stem. They increase the number of cell at the tip of the root and stem. They play important role in primary growth. अब ये क्या करती है, प्राइमरी ग्रोथ करती है। अभी आगे हम पढ़ेंगे प्राइमरी ग्रोथ क्या होती है और सेकेंडरी ग्रोथ क्या होती है, सही है। तो उसमें फिर आप लोग याद रखेंगे कि मेरिस्टेम टिश्यू जो थी वो अपेक्स पे होती थी, ठीक है। किस अपेक्स पे होती थी, किस टिप्स पे होती थी, रूट की और किसकी, शूट की, ठीक है, स्टेम की और रूट की। तो ये क्या करती है, प्राइमरी ग्रोथ करती है। अब हो गया जी एपिकल मेरिस्टेम, क्लियर है। नेक्स्ट आते हैं इंटरकैलरी मेरिस्टेम की तरफ। तो ये होती है एट द बेस, कहाँ पे, एट द बेसिस, बेसिस ऑफ इंटरनोड, इंटरनोड्स, ठीक है, एट द बेसिस ऑफ इंटरनोड। अब इसमें देयर आर पार्ट ऑफ द एपिकल मेरिस्टेम, ये है एपिकल मेरिस्टेम का हिस्सा। दे गेट सेपरेटेड फ्रॉम अपेक्स मेरिस्टेम बाय परमानेंट टिश्यू, ये अपेक्स से के परमानेंट टिश्यू से क्या हो जाती है, सेपरेट हो जाती है, अलग हो जाती है, सही है। अब ये क्या करेगी, इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है प्रोडक्शन ऑफ लीव्स में और किस में, फ्लावर में, लीव और फ्लावर। दे आर टेम्परेरी नेचर, टेम्पोरेरी नेचर का मतलब ये है कि ये थोड़ी देर के लिए है, सही है। इसने क्या करना है, नोड है, नोड पे, इंटरनोड के। अब
ये होता है हमारे पास, जैसे गन्ना देखा होगा आपने, शुगर कैन, ये देखें, ये इसके अंदर होती हैं नोड्स और ये क्या होती हैं इंटरनोड्स। अब ये इंटरनोड है और ये क्या है नोड है। यहाँ पे ये जो सेंट्रल ग्रोथ है उसको करती है बेस ऑफ, दे आर प्रेजेंट या दे आर सैचुरेटेड कह लें एट द बेस ऑफ इंटरनोड। ये पैक से क्या हो जाती है, सेपरेट हो जाती है और किसको बढ़ाती है, लीव्स को और फ्लावर को। सेंटर में है ना। तो अब आते हैं हम किसकी तरफ, लेटरल मेरिस्टम की तरफ, कि लेटरल मेरिस्टम क्या करती है। तो जो लेटरल मेरिस्टम होती है, साइलेंडर ऑफ डिवाइडिंग सेल, ये क्या है हमारे पास, साइलेंडर ऑफ डिवाइडिंग सेल, डिवाइड कर रही है सेल को, डिवाइडिंग सेल प्रेजेंट इन द साइलेंडर ऑफ, क्या है, डिवाइडिंग सेल्स प्रेजेंट इन द, कहाँ पे मौजूद है, जो कि प्रेजेंट इन वैस्कुलर प्लांट। वैस्कुलर प्लांट्स कौन से होते हैं, हायर प्लांट, वैस्कुलर प्लांट्स, सही। तो एंड कॉक टिश्यू ऑफ द प्लांट, वैस्कुलर प्लांट एंड कॉक टिश्यू। डिवाइडिंग है सेल प्रेजेंट इन द वैस्कुलर प्लांट एंड कॉक टिश्यू, कहाँ पे है ये जी, कॉक टिश्यू पे, सही, लेटरल मेरिस्टम। अब ये जो होती है लेटरल मेरिस्टम किस में होते हैं, डायकॉट्स में होती है। आमतौर पे जो सेल्स है ना डायकॉट्स एंड किसमें, जिम्नोस्पर्म्स, जो कि नॉन फ्लावरिंग प्लांट्स होते हैं, ठीक है, जिम्नोस्पर्म्स। वास्कुलर एंड कॉक कैम्बियम आर द एग्जांपल। अब इसकी जो है वैस्कुलर कैम्बियम जो होता है, प्लांट्स में वैस्कुलर टिश्यू होते हैं जैसे जाइलम और फ्लोएम हो गया, उसके साथ कॉक सेल्स होते हैं, वास्कुलर हो गया, और इसके अंदर क्या आ जाता है, इसमें जो कॉक आता है, कॉक कैम्बियम जो होते हैं इसकी एग्जांपल आता है, कैम्बियम, ठीक हो गया। तो अब इसमें वास्कुलर बंडल में जाइलम और फ्लोएम लगा लें, ठीक है। कॉक सेल जो होते हैं उसके ऊपर जो ये हमारे पास इस तरह से किसी भी उसके ढक्कन कह लें, जो उसके ऊपर प्रोटेक्ट कर रहे होते हैं उसको हम क्या कहते हैं, कोक कहते हैं। इस तरह से, ठीक है। तो ये वाली जो है ये हमारे पास क्या होगा, कॉक होगा, ठीक है। और ये अंदर इसके क्या होता है, वैस्कुलर होता है। ये हमारे पास क्या होगा, वैस्कुलर कैम्बियम होगा, और ऊपर वाला हमारे पास क्या होगा, कॉक कैम्बियम होगा, सही है। ये वाली जो पोर्शन है, इस वाले पोर्शन को हम क्या कहेंगे, एपिकल कहेंगे, अपेक्स, क्या कह लें इसको, एपिकल मेरिस्टम कह लें या एपिकल पोर्शन कह लें, सही हो गया। तो ये थी हमारे पास लैटरल। तो लैटरल करती क्या है, वैस्कुलर कैम्बियम में दे प्ले इंपॉर्टेंट रोल इन इंक्रीज इन डायामीटर। ये क्या करती है, इंक्रीज डायामीटर। अब डायामीटर से क्या मुराद है, डायामीटर उसकी चौड़ाई को, डायामीटर ऑफ स्टेम एंड रूट। जैसे हमने एपिकल पढ़ा था, एपिकल क्या करती थी, उसका लेंथ इंक्रीज करती थी, ये विड्थ इंक्रीज कर रही है, यानी कि डायामीटर उसका बढ़ा रही है, विड्थ इंक्रीज। और ये इन्वॉल्व होती है सेकेंडरी ग्रोथ में। अभी हम ग्रोथ की टाइप पढ़ेंगे तो उसमें मैं आपको बताऊंगी कि सेकेंडरी और प्राइमरी ग्रोथ क्या होती है। तो ये किसमें होती है, सेकेंडरी ग्रोथ में। तो देयर आर टू टाइप्स ऑफ सेकेंडरी ग्रोथ। सेकेंडरी ग्रोथ की भी हमारे पास क्या होती हैं, दो टाइप्स होती हैं। एक होती है जी डिटरमिनेट, जिसको हम क्या कर सकते हैं, मालूम कर सकते हैं। दूसरी हमारे पास होती है इनडिटरमिनेट, जिसको हम मालूम ही नहीं कर सकते। पहले तो आपको बताती चलूं कि ये सेकेंडरी ग्रोथ वो ग्रोथ है जिसमें हम डायामीटर, जिसमें किसी भी दरख्त का जो विड्थ होती है, जो उसका डायामीटर होता है, जो उसका साइज होता है, जो उसका स्टेम होता है, ये तना जो होता है ये बढ़ता है, ठीक है। इसको क्या कहते हैं, सेकेंडरी ग्रोथ कहते हैं। तो सेकेंडरी ग्रोथ की दो टाइप्स हैं, डिटरमाइन और क्या है, इनडिटरमिनेट। इसके अंदर प्लांट के ऑर्गन सर्टेन साइज एंड देन स्टॉप, यानी कि उनका एक खास क्या होता है, सर्टेन साइज है और उसके बाद वो क्या हो जाते हैं, स्टॉप हो जाते हैं, सही है। अब इसकी एग्जांपल में हमारे पास लीव आ जाता है।
अब लीव्स जो होते हैं एक खास स्टेज के बाद क्या हो जाते हैं, स्टॉप हो जाते हैं। ठीक है, अच्छा जी। तो लीव्स हद तक था ना। उसके बाद आते हैं फ्लावर्स। ठीक है, तो फ्लावर्स भी जो होते हैं वो डिटर्मिनेट हो जाते हैं, यानी कि पता चल जाता है कि अब फ्लावर जो हैं राइपन हो गए हैं। फ्लावर के बाद उसके बाद उसकी पत्तियां गिरना शुरू हो जाती हैं, इनके मालूम है। उसके बाद आ जाता है फ्रूट्स। तो फ्रूट्स जो हैं ये भी मतलब पक जाते हैं, राइप हो जाते हैं, तो उसके बाद गिर जाते हैं और उनको मतलब ये डिटर्मिनेटेड है, यानी कि हम इनको मालूम कर सकते हैं। इनडिटर्मिनेट में हमारे पास क्या आता है, रूट और स्टेम में। इसको हम कभी भी फाइंड आउट नहीं कर सकते ना, कि बढ़ती रहती है ना। अब इंडिटरमिनेट जो होता है उसमें ग्रेजुअली ये होता रहता है कि ये बढ़ती रहती हैं। इनका जो है यूथफुल एज तक वेजिटेटिव रूट्स हो गई, स्टेम हो गई, तो ये कभी भी स्टॉप नहीं होती। ठीक है, ठीक है। तो नेक्स्ट हमारे पास था जी टाइप्स ऑफ ग्रोथ। ग्रोथ की कितनी टाइप्स होती हैं, ग्रोथ की 2 टाइप्स होती हैं, प्राइमरी ग्रोथ होती है और सेकेंडरी ग्रोथ होती है। तो प्राइमरी ग्रोथ में जो लेंथ है, लेंथ ऑफ द प्लांट होती है इंक्रीज होती है, जैसे कि मैंने आपको बताया था कि एपिकल मेरिस्टेम में जो होती है जो उसकी लेंथ होती है वो इंक्रीज करती है टिप से, रूट की और शूट की। सेकेंडरी ग्रोथ होती है जो कि थिकनेस ऑफ द प्लांट करती है, और ये किस में यूज़ होती है, इंटर कैलोरी में होती है। ठीक है, तो वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। शॉर्ट क्वेश्चन होता है कि टाइप्स ऑफ ग्रोथ लिखें। ठीक है, उसके बाद शॉर्ट क्वेश्चन में पूछ लेते हैं एपिकल मेरिस्टम और इंटर कैलोरी और इनका डिफरेंस। ये सारे शॉर्ट क्वेश्चन है। ओपन ग्रोथ क्या होती है, इन सब में पूछा जा सकता है। इसके बाद आ जाते हैं फेजेस ऑफ ग्रोथ अकॉर्डिंग टू स्मार्ट सिलेबस। ये नहीं करना, क्रॉस कर दें इसको। कंडीशन ऑफ ग्रोथ ये भी नहीं करना, डिफरेंशिएशन ये भी नहीं करना। ग्रोथ एंड कोरिलेशन करना, तो उसको इंशाल्लाह हम नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे। इसको आपने अच्छी तरह से प्रिपेयर करना और इसकी असाइनमेंट बनानी। अल्लाह हाफिज़।